बरेली के जोगी नवादा में रामलीला मंच पर आज फूलों की होली और लट्ठमार होली का आयोजन किया गया। बता दें, बरेली में यह पहली ऐसी रामलीला है जहां सुबह के समय कृष्ण की रासलीला का आयोजन किया जाता है और शाम को रामलीला का आयोजन होता है। इस मौके पर उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मिनिस्टर रेखा आर्य मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। उन्होंने रामलीला के मंच से बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ को लेकर अपने अंदाज में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इन दिनों पूरे देश में रामलीला का दौर चल रहा है, लेकिन बरेली के वासियों ने आज वृंदावन की लठमार होली और फूलों की होली का आनंद उठाया। दरअसल जोगी नवादा में चल रही रामलीला में आज मथुरा से आए कलाकारों ने दर्शकों के सामने ब्रज की होली पर्व की। इस होली में मथुरा के कलाकारों ने मथुरा के दृश्य को दर्शकों के सामने पेश करके मथुरा का दृश्य सजीव प्रस्तुत किया, जिसमें लोगों ने जमकर फूलों की होली खेली। बता दें, इस मौके पर कैबिनेट मिनिस्टर रेखा आर्य ने कहा कि रामलीला से हमारी संस्कृति को जानने का मौका मिलता है, साथ ही हमारे समाज में हमारी आगामी पीढ़ी को हमारी संस्कृति को जानने का मौका मिलता है। जोगी नवादा में बाबा बनखंडीनाथ मंदिर के सामने यह रामलीला का मंचन होता आया है, कृष्ण लीला का मंचन होता आया है। बहुत ही ऐतिहासिक यह कार्यक्रम होता है। इन मंचनों के माध्यम से निश्चित रूप से एक एक छोटा बच्चे से लेकर एक महिला से लेकर एक वरिष्ठ जन से लेकर युवा इस मंच से जुड़ता है और हमारी जो पौराणिक हमारे शास्त्रों में जो कथाएं हैं उसको वो चारित्रिक रूप से जो है देखने का काम करता है। निश्चित रूप से वो उससे बहुत कुछ सीखता है। जो हमारे शास्त्र किताबों के माध्यम से हमारे बीच में है वो जीवंत रूप में हमको यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, जो कि बहुत उपयोगी होता है। तो मैं मानती हूँ कि इस प्रकार के मंचन से अपने धर्म, संस्कृति और संस्कारों का रोपण होता है, जो यहाँ पर लोग आकर सीखते भी हैं और यहाँ पर लोगों का जो मनोबल है वह बढ़ाने का काम भी करते हैं। और इसी में मुझे आज आने का मौका मिला है, चूंकि ये मेरे पूरे पारिवारिक रूप से मैं इस रामलीला मंचन से और कृष्ण लीला मंचन से मैं जुड़ी हुई हूँ। हर साल आना होता है, लोगों से एक जुड़ाव भी रहता है, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है इस प्रकार के मंच में आते हुए और लोगों से जुड़ते हुए। देखिए, मैं मानती हूँ कि अंकिता वाले मामले में हमारी सरकार ने बड़ी गंभीरता के साथ में और बड़ी ही तत्परता के साथ में हर वो कदम उठाया है जिससे कि अपराधी बचने ना पाए। और मैं समझती हूँ मात्र 8-9 घंटे में ही अपराधियों को जो है जेल की सलाखों के पीछे जो है हमारी सरकार ने भेजने का काम किया है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार इतने ही नहीं रुके, SIT का गठन करते हुए हम लोगों ने यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश करी है कि एक भी ऐसा कोई व्यक्ति जो उसके उस षड्यंत्र में किसी भी तरीके से सम्मिलित हो वह भी बचने ना पाए। तो एक महिला अधिकारी को SIT की जिम्मेदारी देते हुए पूरी SIT टीम का गठन करा है और उसमें पूरी जांच पड़ताल चल रही है। इसके साथ साथ में फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्यायालय से आग्रह करा है। मैं मानती हूँ कि सरकार की ओर से हर गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। एक आर्थिक सहायता भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से उस परिवार को दी गई है। मैं स्वयं उस परिवार से मिली हूँ। हमारी तो वो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भी है। मैं उनकी मंत्री होने के नाते भी, एक महिला होने के नाते भी उनके परिवार में जाने का मौका मिला। उनको भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जो विभाग के प्रयासों से जो उन्हें प्राप्त हो सकता है उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। बहुत जल्द बहुत ही आर्थिक मदद उनको प्राप्त होगी, तो हम हर प्रकार से उस बालिका को न्याय मिल सके, उसके परिवार को न्याय मिल सके, उस दिशा में बहुत हद तक हम लोग कर चुके हैं। अब जो कुछ ऐसे कोई छुपे रुस्तम लोग हो उनको भी निकाल के जो है जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम जो है SIT कर रही है। तो मैं समझती हूँ किसी प्रकार की कोई लापरवाही कहीं पे भी नहीं है। और इस मौके पर उन्होंने अंकिता तिवारी केस पर बात करते हुए कहा कि मात्र 8 से 9 घंटे में अंकिता तिवारी हत्याकांड में लिप्त आरोपियों को सरकार ने जेल भेजने का काम किया है। साथ ही एक SIT का भी गठन किया गया है, जिसमें अगर कोई भी इस मामले से जुड़ा हुआ है तो वह जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। साथ ही जल्द ही उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला भी बहुत जल्द आ जाएगा। देखिए, मुलायम सिंह यादव बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे हैं और मैं मानती हूँ कि उन्होंने सपा को, आज सपा जहाँ कहीं भी खड़ी है तो उन्होंने ही उनको खड़ा करने का काम किया है। एज ए पॉलिटिशियन हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। बाकी मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करती हूँ कि वो जल्दी से स्वास्थ्य लाभ ले। समाज के दोनों पहलू हैं। समाज में जब आज हम ये भी देखते हैं कि एक परिवार मात्र एक बेटी को लेकर भी बहुत आगे बढ़ जाता है, उसका स्वागत करता है, और समाज एक ये भी है जहाँ पर जो है एक बेटी के आगमन पर माथे पर शिकन और जो ये सोचता है कि बेटी पैदा हुई तो जाने कितने बोझ जो है उनके ऊपर आ गया है। तो आज मैंने इस रामलीला मंचन के माध्यम से, रामलीला मंच से ये कहने की कोशिश करी कि हम लोग संकल्प लें
हम 9 देवी को मानने वाले, 9 व्रत रखने वाले, कन्या पूजन करने वाले, उसके पैर को धोकर पीने वाले, यह जो हम लोग अपने जो व्यवहार में दिखाने की कोशिश करते हैं, यदि ये हमारे आचरण में नहीं है तो निश्चित रूप से हमें चिंतन करना चाहिए। माँ इससे कभी खुश नहीं होगी। माँ तभी खुश होगी जब हमारे आचरण में शुद्धता, पवित्रता, मन विचार पवित्र हो, तभी प्रसन्न होगी। तो माँ के रूप में वो बेटी जन्म लेती है। तो इसीलिए हम सबको जो है, यदि हम माँ को मानने वाले हैं, सच्चे भगत है, बेटी का स्वागत करना चाहिए। लैंगिक समानता की ओर बढ़ना चाहिए। इस धरा पर जितना एक बेटे का अधिकार है, उतना ही एक बेटी का अधिकार है। तो मुझे लगता है कि हम सब यदि संकल्प लेंगे तो निश्चित रूप से स्थितियां। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो आंदोलन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, इसको जोड़ने की क्या जरूरत है। कांग्रेस को चाहिए कि वह अपनी पार्टी को एकजुट करे, क्योंकि भारत में आज भी लोकतंत्र का राज है। साथ ही उन्होंने सपा और कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि इन पार्टियों में हमेशा परिवारवाद ही हावी रहा है, जबकि भाजपा में एक साधारण कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री का पद पहुंच सकता है। साथ ही उन्होंने सपा और कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि इन पार्टियों में हमेशा परिवारवाद ही हावी रहा है, जबकि भाजपा में एक साधारण कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच सकता है। साथ ही उन्होंने ईश्वर से मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य लाभ की दुआ की है। देखिए, मैं मानती हूँ कि वो व्यक्ति क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। मैं ये मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में पूर्णतः लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं है। किसी दूसरे दल को आप देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परिवार का वर्चस्व है। कांग्रेस की हालत देख लीजिए, सपा की हालत देख लीजिए, और अन्य दलों की आप यदि हालत देखेंगे तो हम स्थानीय रूप से जो पार्टियां देखते हैं, उन पार्टियों में पारिवारिक दखल है। मैं समझती हूँ हमारी पार्टी पूर्णतः लोकतंत्र है। कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। यह अवसर हर किसी को प्राप्त नहीं होता जो भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त मिलता है। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि अब हमें ये चिंतन करना चाहिए कि जो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो अपनी पार्टी को नहीं जोड़ पा रहे हैं, वो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं विजन में ही जो है उनका दोष है, या उनका विजन ही स्पष्ट नहीं है। जो अपने को न संजो कर रख पाए, जो अपने परिवार को ही नहीं संजो कर रख पाए, तो मैं समझती हूँ कि वो ये केवल एक राजनीतिक आडंबर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एम न्यूज।